दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बुजुर्ग लोग, कई माँ बाप अपने बच्चों के बर्ताव से इतने परेशान हैं ना। दरअसल आज के इस बिज़ी टाइम में ना बच्चे ये तक भूल चुके हैं कि ये हमारे वही माँ बाप हैं जिन्होंने हमें बड़ा किया है, जिन्होंने हमें इतना पढ़ाया लिखाया है, और आज हम जो भी है ना इन्हीं की दिए गए साथ, शिक्षा और समझ की वजह से हैं। उम्र होने के बाद, एक एज अटेन करने के बाद जब इन्हें हमारी ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, इनको वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं या इतनी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं कि खुद ही वृद्धाश्रम चले जाते हैं ताकि हम आराम से रह सकें। तो इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे एक एक्ट के थ्रू जो कि 2007 में आया था। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें, जिससे कि आप इस पूरे टॉपिक को आराम से समझ सकें और सभी बातें आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ आएँ। तो इसीलिए इस वीडियो को हम 6 हिस्सों में बांट देंगे, जिसमें हम कुल 6 क्वेश्चंस के बेस पे इस वीडियो को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये है वो 6 क्वेश्चन जिसके बेस पे आज हम इस वीडियो को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा, हु इज़ लायबल टू गेट मेंटेनेंस। सेकेंड हम बात करेंगे, हु इज़ लायबल टू गिव मेंटेनेंस। थर्ड, what does maintenance includes, and fourth, meaning of parents, minor and relatives. क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा वो रहेगा, who are senior citizen as per this act, and the last question is conditions to get maintenance. So let's get started with the first question, who is liable to get maintenance. So as per section 4 of this act, हर वो सीनियर सिटीजन, चाहे वो माँ बाप हो यानी कि पेरेंट हो, अब इन दोनों में फ़र्क है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। हर वो सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग पेरेंट जो कि अपनी प्रॉपर्टी से और अपनी अर्निंग से अपने आप को मेंटेन रखने में सक्षम नहीं है, वो इस एक्ट का सहारा लेते हुए सेक्शन 5 में एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं फॉर द क्लेम ऑफ मेंटेनेंस फ्रॉम हिज चिल्ड्रन और रिलेटिव्स। अब चिल्ड्रन और रिलेटिव में क्या फ़र्क है, अब ज़रा ये समझ लेते हैं। चिल्ड्रन कौन है? जो इनका बच्चा होता है, इंक्लूडिंग सन, डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, बट नॉट इंक्लूड ए माइनर। वो कोई भी इनका अपना बच्चा हो सकता है, बस शर्त यह है कि वो 18 से कम का ना हो, यानी कि माइनर ना हो। अब बात करते हैं रिलेटिव की, कि रिलेटिव क्यों देगा एक सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस। सो एज पर दिस एक्ट, रिलेटिव मीन्स एनी लीगल हायर ऑफ द चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन हु इज़ नॉट अ माइनर एंड इज़ इन पोजेशन ऑफ और वुड इनहेरेंट हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। रिलेटिव का मतलब ये है, ये वो इंसान है जो कि इस सीनियर सिटीजन का लीगल हायर माना जाएगा अगर कल को इस सीनियर सिटीजन की डेथ हो जाती है और ये इसकी प्रॉपर्टी इनहेरेंट करने की पावर रखता है, राइट रखता है, तो इस केस में ये रिलेटिव माना जाएगा और ये भी इस सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस देने का हकदार है। सो अब देते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ लायबल टू गिव मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस कौन देगा, कौन लायबल है? या तो बच्चे देंगे या रिलेटिव देंगे, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो बच्चे, मैंने आपको बताया, चाइल्ड, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडसन, कोई भी हो सकता है, बस वो माइनर ना हो। एज इट इज़ रिलेटिव कौन दे सकता है? जो भी सीनियर सिटीजन के जिसको मेंटेनेंस देना, उसके मरने के बाद अगर वो उसकी प्रॉपर्टी इनहेरेंट करने की पावर या राइट रखता है तो वो उसको मेंटेनेंस देने का हक भी रखता है और उसकी लायबिलिटी बनती है, बस वो एक माइनर ना हो। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हाट डज मेंटेनेंस इंक्लूड। मेंटेनेंस का मतलब क्या है, मेंटेनेंस के रूप में वो क्या क्या प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस एक्ट के हिसाब से मेंटेनेंस इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस एंड मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि खाना, पहनना, रहना और दवाइयों का खर्चा, कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन है उसका खर्चा, इन सब को हम मेंटेनेंस में इंक्लूड करेंगे इस एक्ट के हिसाब से। सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मीनिंग ऑफ पेरेंट एंड माइनर एंड रिलेटिव। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पेरेंट मीन्स कोई भी बायोलॉजिकल पेरेंट, एडेप्टिव और स्टेप फादर, स्टेप मदर, कोई भी जिसको हम पेरेंट कहते हैं, चाहे वो एक सीनियर सिटीजन हो तो भी क्लेम के लिए एंटाइटल होता है। बात करें अगर माइनर की, तो माइनर हम किसे कहते हैं? एज़ पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, हर वो इंसान जिसने अपनी एज 18 अटेन कर ली है वो एक मेजर इंसान बोला जाता है। 18 से कम एक माइनर होता है। एंड हु इज़ रिलेटिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी लीगल हायर किसी भी चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन का माना गया है वो ही एक रिलेटिव है, वो ही क्लेम देगा
वो ही मेंटेनेंस देगा। सो और लास्ट क्वेश्चन इज़ कंडीशंस टू गेट मेंटेनेंस। अब किस किस कंडीशन में कोई भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अपने बच्चों से या रिलेटिव से। तो कुछ एक कंडीशन है इसमें, जैसे कि कोई भी सीनियर सिटीजन या पेरेंट ही क्लेम कर सकता है। पेरेंट्स को तो हम समझ चुके हैं कि पेरेंट्स कौन है। अब सीनियर सिटीजन इस एक्ट के हिसाब से किसको माना गया है, जिसकी एज अबव 60 है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो अपनी इनकम और प्रॉपर्टी जो उसके पास है उससे अपने आप को मेंटेन रखने में सक्षम नहीं है, तब वो क्लेम मेंटेनेंस कर सकता है। थर्डली इसमें क्या है कि मेंटेनेंस जो है वो सीनियर सिटीजन या फिर पेरेंट्स को उतना ही मिलेगा कि जिससे वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें, यानी कि बेसिक नीड्स पूरी हो। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें लग्जरी लाइफ दें, ओनली फॉर बेसिक नॉर्मल लाइफ, इतना ही हमें मेंटेनेंस देना है। सो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस। थैंक यू।